जय माता दी फ्रेंड्स। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज के हम लोग जो नवरात्रि के लर्निंग सीरीज को शुरू किए हैं, आज हम बात करेंगे माँ के स्कंद माता रूप और उनसे जुड़े हुए शिक्षाओं को। लेकिन उसके पहले मैं एक और बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म की खूबसूरती कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई है। अभी न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय पूजा या जितनी भी क्षेत्रीय गतिविधियां हैं धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ये सब के सब इतना सुंदर निर्मित किया गया, इतने सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए कि विज्ञान के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। हमें विज्ञान से भी हम कई गुना आगे चलते हैं, कई कदम आगे चलते हैं। जैसे आज का जो दिन है, 5वां दिन स्कंद माता का दिन है और ये दिन सूर्य के आभा को समर्पित है। अब आप उत्तर भारत में जब आएंगे, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो यहाँ चैत्र महीने में भी षष्ठी माँ की पूजा अर्थात छठ पूजा की जाती है। ये छठ पूजा भी सूर्य के पूजन का ही प्रतीक है। भगवान सूर्य को ही संबोधित करके यह पूजा किया जाता है। और माँ का ये जो 5वां रूप है, स्कंद माता रूप, ये भी भगवान सूर्य के प्रभा मंडल से ही जुड़ी हुई है। अर्थात पूरा भारतवर्ष आज से 5वें, 6ठे, 7वें नवरात्रि तक सूर्य के आभा मंडल से जुड़े शक्तियों की ही पूजा करेंगे। तो ये जो इतना सुंदर कोरिलेशन होना, ये बिना सत्यता के नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, बिना विस्तृत अध्ययन के नहीं हो सकता। हमारे संस्कृति के ऊपर एक एक चीज विज्ञान के पराकाष्ठा के ऊपर जाके शोध करके और उस समय के तत्कालीन महर्षियों द्वारा पूर्णतः परफेक्ट रूप से लाया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स आज के इस सीरीज पे। तो माँ स्कंद माता, हम लोगों ने कड़ी शुरू किया था पहले दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और आज 5वां दिन माँ स्कंद माता। शैलपुत्री से हम लोगों ने दृढ़ निश्चयी होना सीखा, यानी एक व्यक्ति जब दृढ़ निश्चयी होगा, इसके साथ साथ अगर वो संयम रखता है, मानसिक संतुलन रखता है, उस त्याग को करने के लिए तैयार है जो उसके लक्ष्य की मांग है। तीसरा, फिर उसके अंदर एक शांतिपूर्ण मन स्थिति आ जाती है जहां वो काफी हल्के ढंग से रहना सीख लेता है। चौथे दिन हम लोगों ने देखा कि उसकी एक मुस्कान भर पूरे के पूरे परिदृश्य को बदल देती है। आज 5वें दिन हम लोग वहां से एक कदम आगे जाएंगे। आप में से किसी ने भी अगर ये 4 कड़ी मिस कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे देखिए और उत्सव मनाने के साथ साथ अपने संस्कृति को जीवंत रखने और अपने जीवन में इसे धारण करने, यही उद्देश्य है इस सीरीज का। और ये सीरीज न केवल थंबनेल पे ऐसा लिखा हुआ आता है, टाइटल में लिखा हुआ आता है, बल्कि ये 200% हमारे जीवन को जरूर बदलेगी, कुछ न कुछ सकारात्मक दिशा जरूर देगी। करना यह है कि हमें माता रानी के ऊपर अटूट विश्वास रखते हुए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। माँ स्कंद माता के रूप को आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सूर्य के प्रभा युक्त चेहरा है इनका, अर्थात इनका जो प्रतिमा है वो सूर्य के प्रभा युक्त है। मीन्स ये 4 जो कर लेते हैं, दृढ़ निश्चयी हो, ब्रह्मचर्य को अपनाया हो और विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहता हो, देन उसके मुस्कान में अगर इतनी क्षमता आ गई कि वो परिवेश को ही, परिदृश्य को ही बदल दे, तब मान लीजिए कि अब वो 5वें सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है और जो 5वां सीढ़ी उसे मिलेगा स्कंद माता वाला, अर्थात उसके अंदर एक सूर्य का सा ओज होगा। अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन पूजन होने वाले माँ स्कंद माता के तस्वीर को भी देखेंगे तो उनके चेहरे पे बड़ी तेज होती है। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि स्कंद माता का जो साधक होता है, स्कंद माता के जो साधक होते हैं, उनकी पहचान ही यही है कि उनके चेहरे पे एक तेज होती है। दुर्गा के सारे रूप तेजस्वी को रूप है, और लेकिन इसमें जो महास्कंद माता का रूप है वो सबसे ज्यादा तेजस्वी रूप बताया गया। फिर इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्र के अनुसार से शास्त्र के अनुसार से माँ स्कंद माता कार्तिकेय के माताश्री है, यानी कार्तिकेय भगवान के माताश्री है स्कंद माता। अभी स्कंद का एक अर्थ होता है सेनापति।
अब बारी हमारे क्लास के साथ कनेक्ट करने की है। स्कंद का एक अर्थ होता है सेनापति, अर्थात जो योद्धा हो, जो लड़ सकता हो, उसको लीड करने वाला। यानी जब हम इस 4 स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं तो 5वें स्टेज तक आते आते सेनापति बनने की क्षमता हमें आ जाती है। स्कंद माता हमें सेनापति बना देती है, या यूं कहे कि हम स्वयं के अंदर एक सेनापति को जन्म देने लायक प्रतिभाओं को धारण कर लेते हैं। अब अगर इसको मैं सिविल सर्विस की तैयारी से जोड़ूं, आप इसको अपने लक्ष्य की तैयारी से जोड़ सकते हैं। आप चाहे जिस भी लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं, आप उस क्षेत्र में एक युद्ध कर रहे हैं और युद्ध का नेतृत्व सेनापति ही करता है। अर्थात पिछले 4 गुण के आने के बाद अब हम युद्ध में नेतृत्व करने लायक बने। बहुत इंटरेस्टिंग कड़ी है ये। 9वीं तक जाते जाते बहुत सारे ज्ञान के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि डेफिनेटली हमारे जीवन को बदलने वाली होगी। तो 5वें दिन जब ये 4 स्टेज हम क्रॉस कर लेते हैं, 5वें दिन हमें वो क्षमता आ जाती है कि हम अपने अंदर एक सेनापति को जन्म दे सकते हैं। फिर सेनापति कैसा? अब इनके रूप को देखा जाए ध्यान से तो इनके दोनों हाथ में, जो साइड में दोनों हाथ है, इसमें कमल का फूल है। कमल का फूल प्रतीक होता है लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का वास स्थान है। और फिर दोनों हाथ में क्यों है? तो एक हाथ से लक्ष्मी का आना, एक हाथ से लक्ष्मी का जाना। लक्ष्मी मीन्स शक्ति, ज्ञान। लक्ष्मी का मतलब धन, चाहे जिस धन की कामना हम कर रहे हैं। जैसे मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हूँ, तो मेरे लिए धन का अर्थ है सिलेबस मेरा कंप्लीट होना। यानी अब एक तरफ से सिलेबस आता है और दूसरे हाथ का जो कमल है वो ये बताता है कि अब इस सिलेबस को मैंने गेन किया और मैं प्रश्न पत्र पर इस सिलेबस को समझ के अपने उत्तर पुस्तिका पर डाल पाया। अर्थात ज्ञान लेना और ज्ञान का सही तरह से यूज करना, यही तो होता है सेनापति। सेनापति के अंदर भी यही क्षमता होती है कि वो अपने सेनाओं को लेते हैं और उसका अच्छे से यूटिलाइज कर अपने विन की तरफ लाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं कि इस तरह से इस पद्धति को शायद हम लोगों ने यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी इस तरह से नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, कि खुद मेरे लिए भी अनजाना है। और इसका श्रेय मैं कभी भी स्वयं नहीं लेता, क्योंकि ये मैं कर ही नहीं सकता बिना किसी ईश्वरीय प्रेरणा के। तो आई डोंट से कि सभी को, लेकिन एटलीस्ट जो आपके जान पहचान में हैं, जो अपने जीवन के संघर्ष वाले दिन से गुजर रहे हैं, जो माँ से जुड़े हुए हैं, माँ से कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हें प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस सीरीज को पूरी देखें। स्पेशली आज से जो वीडियो आ रही है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप उन्हें देखने के लिए प्रेरित करें कि आप इसे देखें। डेफिनेटली चेंजिंग आएगी। और जब हम लोग एक समूह में कुछ चेंज कर पाएंगे ना, तो हमारा जो बिलीव है वो और बढ़ने लगेगा, माँ के प्रति भी, हमारे अपने ज्ञान के प्रति भी और इस रास्ते के प्रति भी। सो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि के 5वें दिन हम लोगों ने जाना कि ये 4 गुण होने के बाद 5वां गुण हमारे अंदर जो होता है, हम खुद के अंदर सेनापति को जन्म देते हैं, एक योद्धा को जन्म देते हैं। सेनापति के गुण बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं साहस, प्रेम बांटना, नेतृत्व करना, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और हर वो गुण जिससे वो लोगों को प्रेम बांटे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, लोगों को खुशियां बांटे। आज के लिए इतना ही। माँ से ये प्रार्थना कि ये आज की सीरीज हम सभी लोगों के लिए लाभदायक हो, हम सभी लोग इसे समझें और अपने अपने जीवन के क्षेत्र में जो भी लड़ाई चल रही है, उस सेनापति को अपने अंदर जगाए, माँ हमारे अंदर उस सेनापति को जगाए। इस आशा और प्रेरणा के साथ स्कंद माता को प्रणाम और आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। आप वो प्रेरणा बन के आ रहे हैं जो मुझे लगातार इस कड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जय माता।